नमस्कार। कैसे हैं सभी बच्चे? बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हैं। और शायद ऐसा संभवतः है पहली बार हो रहा है कि हम अपने जीवन में एनुअल एग्जामिनेशन अपने घर दे रहे हैं। बच्चे तो ठीक है, मैं यदि पालकों की भी बात करूँ तो पालकों के लिए भी ये एक नया अनुभव है। कभी उन्होंने ये कल्पना भी नहीं करी होगी कि मेरे बच्चे की एनुअल एग्जामिनेशन मेरे घर होगी। मुझे देखना है, मुझे ध्यान देना है और मुझे परीक्षा में ड्यूटी देना है। परीक्षा में 3 घंटे की ड्यूटी जब टीचर देता था वो उसके पीछे लगा रहता था, क्योंकि अपना फिटिंग अरेंजमेंट होता था प्रॉपर। और उस पर ध्यान देना होता था। एक एक कॉपी में एंट्री होती थी, उन कॉपियों को कलेक्ट करने के बाद चेक किया जाता था। अब बिल्कुल व्यवस्था बदली हुई है। हमने सुरक्षित माहौल में परीक्षा लेने के लिए जो हाफ ईयरली में काम किया था उसी को हमने एनुअल में वापस रिपीट किया है। सिर्फ परिवर्तन इतना किया है कि हाफ ईयरली में हमने पहली बार बच्चे को घर जाकर खुद पेपर दिया था, और अब की बार एनुअल में हमने पालक से निवेदन किया कि आप आइए, पेपर लेकर के जाइए। और एक पारी हमारी होगी, फिर जब जिन पालकों से हमारा कमिटमेंट है उनके घर हम स्वयं जा कर के पेपर कलेक्ट करेंगे। अब एग्जामिनेशन में आप लोगों को 2 चीज़ें मिली है। एक इन्वेलॉप का बंच मिला है जिसमें आपके जितने मेन सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन पेपर और कॉपीज रखी है। दूसरा आपको मिला हुआ है टाइम टेबल। टाइम टेबल में आपको कंप्लीट डिटेल दे रखी है कि भाई कितना कहाँ से पूछा जाएगा। पूरी कोशिश है कि इसके बाहर कुछ नहीं है। 100% पेपर इसी से है। हमने कंप्लीट OTBA बेस्ड पेपर बनाए हैं कि यदि हमने कोई हार्ड पोर्शन भी दिया है तो आप उसको सर्च कर सकें बुक के अंदर, और सर्च करके आप लिख सकते हैं। ये आपके पेरेंट्स की परमिशन से है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे खुद पहले से तैयार करके एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हैं। OTBA बेस्ड एग्जामिनेशन इट्स प्रोसेस, ये आज की तारीख में कॉलेजेस में भी हो रहा है और हम इसी में चल रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि इसमें सबसे पहला पेपर, जैसे कल 28 को 6 मिनट में एग्जाम शुरू हो रही है, तो वो सबसे पहला पेपर हर इन्वेलप के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, नाम, क्लास, डेट और सब्जेक्ट। वो जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका हो कल, उसको खोलिए। एक समय निर्धारित कर लीजिए कि आपकी मम्मी या पापा कब आपके साथ रह सकते हैं। ध्यान दें, मम्मी या पापा जब भी आपके साथ रह सकते हैं वो समय आप निर्धारित करिए। उस समय आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचिए, उस फोटो को स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए कि भाई आपने उन्हीं के सामने इन्वेलप खोला है। पेपर निकालिए, इसमें पेपर भी है, कॉपी भी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं जिन क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा कॉपी की ज़रूरत नहीं है, 5th तक वो 2 in 1 है। कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर भी हैं जिनमें कॉपी भी लगाई है। तो आपको जितने MCQ बेस्ड क्वेश्चन हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मैच द कॉलम है, उनको सबको क्वेश्चन पेपर में ही करना है। और बाद में कॉपी और आंसर शीट आपकी और साथ में क्वेश्चन पेपर दोनों को इसी इन्वेलप में वापस बंद करना है और अपने मम्मी या पापा को दे देना है कि आप वो संभाल करके रख लें, बाद में आप एडिट ना करें। और जब आप इसको पैक कर लें तो फिर एक सेल्फी जो है इस क्वेश्चन पेपर के साथ आप ग्रुप में अपलोड करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये पैरेलल काम करने के बाद हमने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, जिस प्रोजेक्ट को शायद आप लोग नहीं कर पाए। हमने आपको एक इको ब्रेक बनाने के लिए कहा था। कई कुछ ही बच्चों ने इको ब्रेक्स जमा किए हैं। एक काम करिए, अभी 10 दिन तक एग्जामिनेशन चल रहा है, 10 मार्च को लास्ट पेपर है। आप अपने घर में एक वेस्ट बॉटल उठाइए और वेस्ट बॉटल में वेस्ट डाल करके इको ब्रिक बनाना शुरू करिए। 10 तारीख को जब आपके पापा पेपर जमा करने आए या पेपर स्कूल तक पहुंचने की कोई और व्यवस्था हो तो आप वो ब्रिक स्कूल तक जरूर पहुंचाएं। देखिए, इसको EVA साइंस वाले एक प्रोजेक्ट की तरह ले। जो जो बच्चे जमा करेंगे उनको सबको नंबर मिलेंगे, चाहे वो अभी जुड़े हों, लेकिन इको ब्रिक आपको बना करके स्कूल में जमा करना। इसलिए टीचर भी आपको फ़ोन लगाएगा, टीचर भी कंफर्मेशन लेगा। कुछ ऐसे बच्चे बचे हुए हैं जिन लोगों की रीडिंग स्किल चेक करना रह गई थी, क्योंकि वो शायद बाद में जुड़े या संभवतः पालकों की व्यस्तता के कारण आ नहीं पाए। टीचर अभी फ़ोन के ऊपर, हम वीडियो कॉल नहीं, फ़ोन पे बच्चे से बुक रीडिंग करा के उसको चेक करेगा, वेरिफिकेशन कर लेगा और रीडिंग के मार्क्स, टेबल के मार्क्स वहाँ से उसको बीच में दे दिए जाएंगे। पालक का उसमें सहयोग हमें लगेगा। हम भी समझते हैं आप यदि कहीं बाहर हैं तो बाद में टीचर को फ़ोन लगा लें, लेकिन एक संयमित समय पे लगाएं। ऐसा न हो कि कोई अनावश्यक विवादास्पद स्थितियों से बचे। शिक्षक का प्रयास अच्छा करने का है, आप उसको सहयोग दें और उस चीज़ को साथ लेके चलें। हम रिजल्ट देंगे 27 मार्च को। 27 मार्च को जो हम रिजल्ट देंगे उस दिन आपके पास 2-3 काम होंगे कि 27 मार्च को आपको करना क्या है। इसको लेकर के मैं एक डिटेल वीडियो और पूरा उस तारीख का जो व्यू प्लान है, उसके पहले भी कुछ प्लानिंग होगी, वो आपसे मैं अलग से शेयर करूंगा। फिलहाल एग्जामिनेशन बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे, आपको कोशिश करिए, आपने मेहनत करी है।
बहुत अच्छा रिजल्ट ला करके देने की कोशिश करें। एक और अच्छा काम कर सकते हैं, हमारे समय में हमारी जब मम्मियाँ टेस्ट लेती थी तो वो पेपर उठा करके पहले पूछने लग जाती थी। तो मेरा निवेदन है जितनी मदर्स हैं कि हिंदी का पेपर कम से कम ऐसा होगा कि जहां आप अपने बच्चे को तड़ातड़ ओरल भी पूछिए कि वास्तव में इसने याद किया है या नहीं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। उससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मेरे बच्चे ने किया है। जहाँ कहीं आपको ऐसा लगे कि बच्चे के मन में ये भय होगा, बच्चे को ये पता रहेगा कि मेरी माँ भी मुझे हिंदी में तो कम से कम ओरल पूछेगी, फिर उसके बाद जो पालक अपने बच्चे को दूसरे अन्य सब्जेक्ट में भी ओरल पूछ सकते हैं वो पूछें, पता लगाएं। देखिए मूल्यांकन मुझे, आपको और बच्चों तीनों को मिलकर के करना है, और नए आगे आने वाले समय में भी नई शिक्षा नीति इसी दिशा में चलेगी। तो हम मिलकर के करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे निकल जाएंगे। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल शुभकामना करता हूं कि आपके पेपर बहुत अच्छे जाएं, एग्जाम बहुत अच्छे जाए। थैंक यू वेरी मच।